होता है कि आप अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाकर ये कहें कि आपकी जान को आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको किसी भी वक़्त मारा जा सकता है, ठीक है? लिहाज़ा मैं यहाँ पर अपनी जान की हिफ़ाज़त के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। कनाडा में असाइलम अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ स्कूल स्टार्टअप अलाउंस, आपको स्कूल स्टार्टअप अलाउंस मिलता है। दूसरा है मैटरनिटी अलाउंस, ठीक है? अगर आप शादीशुदा हैं, बीवी-बच्चों के साथ आपने किया है, तो आपको अगर आपकी बीवी एक्सपेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, तो उसका भी जो है ना वो अलाउंस मिलेगा। फिर उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी का भी आपको अलाउंस मिलेगा, हाउसिंग सप्लीमेंट्स भी आपको मिलेंगे यानी हाउसिंग अलाउंस भी आपको मिलेगा और फिर वर्क और स्टडी करने की भी आपको अलाउड होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं कनाडा असाइलम का। इंतहाई अहम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल भी होंगी। जिन क्वेश्चंस को हमने आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करना है, मैं ज़रा एक बार रिपीट कर दूँ, फिर उसके बाद हम आगे इनकी डिटेल भी देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि हम कनाडा में असाइलम कब अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में असाइलम अप्लाई करने का कौन अहल है और कैसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि कितनी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर क्या कनाडा में असाइलम करना आसान है एंड देन विच प्रोविंस इज बेस्ट फॉर द असाइलम एंड कैन आई वर्क फॉर ऑन असाइलम इन कनाडा। और फिर उसके बाद रिफ्यूजी सेटल इन कनाडा कि कितने नंबर ऑफ जो असाइलम सीकर्स हैं जो वहाँ पर अभी सेटल्ड हो गए। ओके जी, नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइल एंड द लास्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ असाइलम इन कनाडा। तो हमने इसमें आज की अपनी वीडियो में बेनिफिट्स को भी देखना है और ये सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं ये भी देखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असाइलम होता क्या है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन कोशिश कीजिएगा पूरी देखें ताकि कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो जाए। असाइलम तो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आपको ले जाएंगे और जो है ना वो आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देन आपके पासपोर्ट जो भी है आपसे कुछ क्वेश्चनिंग होगी, देन जो है ना वो आपको आपका केस जो है ना आपकी प्रोसीड करेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन आस्क फॉर असाइलम व्हेन यू आस्क, आप कब असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में खासकर लीगली अगर एंटर हो जाएं तो आप एयरपोर्ट पर पहुंचकर ही असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर, मिसाल के तौर पर आप शेंजन में एंटर हुए हैं और शेंजन में एंटर होने के बाद आपने फ्रांस में साइलम कर दिया है और फिर जाके आप जर्मनी में भी साइलम अप्लाई कर रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वो आपको दोबारा से फ्रांस में भेज देंगे, जर्मनी वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कीप इन माइंड। तो आप एयरपोर्ट पे पहुँच कर ही आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर CBSA की जो एजेंसी है ये आपको ले जाएगी, आपसे कुछ सवालात करेगी, ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट्स लेगी, वेरीफाई करेगी, आइडेंटिटी आपकी चेक करेगी, कुछ स्क्रीनिंग होगी, देन वो आपको आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। उसके बाद हु इज एलिजिबल फॉर द असाइलम इन कनाडा, एवरीवन इज एलिजिबल फॉर द असाइलम इन कनाडा, एवरीवन। जब आप कनाडा में एंटर हो जाते हैं तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप जो क्लेम कर रहे हैं आपकी जान को खतरा उसका आप एविडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई, यू मस्ट बी इन कनाडा। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट बी इन कनाडा। ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, का आपका कनाडा में होना जरूरी है। एंड क्लेम फॉर द रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एंड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री व्हेन यू अराइव इन द कनाडा, यानी कि आप कनाडा के किसी भी सूबे में मौजूद हैं वहां पर आप असाइलम अप्लाई कर दें तो आपका असाइलम अप्लाई हो जाएगा। ओके जी, फिर उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपने फिल करना है, ठीक है। CBSA की जो उनका ऑफिस है वो आपको एक क्वेश्चनरी भी देगा जो आपको फिल करना है। फिर उसके बाद ये कितना टाइम लेती है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट असाइलम इन द कनाडा, असाइलम इन कनाडा। अच्छा जी, इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 12 मंथ्स है, यानी 1 साल है और ज़्यादा भी लग सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर केस कि आपकी जान को कितना ज़्यादा थ्रेट है, कितना ज़्यादा खतरा है आपकी कंट्री में, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, विच प्रोविंस बेस्ट फॉर द असाइलम, कि हम कनाडा के कौन से सूबे में असाइलम अप्लाई करें। आप किसी भी सूबे में असाइलम अप्लाई करें, किसी भी सूबे में, अल्बर्टा में करें, मॉन्ट्रियल में करें, कहीं पर भी करें, ठीक है। कहीं पर भी हो, ठीक है। तो जो रूल है वो फेडरेशन का जो रूल, जो मेन रूल है क्या, थ्रू द फेडरल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेट द सेम रूल्स, ठीक है। सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज, लिहाजा सारी चीजें एक जैसी हो जाएगी। अच्छा जी, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैन आई वर्क ऑन असylum इन कनाडा। यस, यू कैन वर्क एज अ रिफ्यूजी क्लेम,
यू आर एलिजिबल फॉर एन S61, ठीक है, एक आर्टिकल है इनका, S61 ओपन वर्क परमिट और अ स्टडी परमिट व्हाइल अवेटिंग टू द डिसीजन ऑन योर क्लेम। जब तक आपका डिसीजन नहीं आता तो आप इस S61 पर महदूद हद तक आप काम भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, रिफ्यूजी सेटल इन कनाडा। अच्छा जी, 2023 और 2024 के आगाज़ तक जो कनाडा के जो ज़्यादातर रिफ्यूजीज़ को सेटल किया है कनाडा ने, वो ओंटारियो में 48,855 लोग और अल्बर्टा में 20,275 लोग और ब्रिटिश कोलंबिया में तकरीबन 20,020 लोग जो रिफ्यूजीज़ हैं, जिनके जिनकी असाइलम अप्रूव्ड हुई है, इनको इन 3 सूबों में जो है ना वो एडजस्ट किया गया है। फिर उसके बाद आए हाउ टू फाइल फॉर द असाइलम इन कनाडा, कंप्लीटिंग एन एलिजिबिलिटी इंटरव्यू विद द CBSA। जब आपका CBSA के हाथ आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी, फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, फिर आपको एक ऑनलाइन पोर्टल खोलने के लिए कहा जाएगा। आप उसको ऑनलाइन पोर्टल को ऊपर अपना अकाउंट ओपन करेंगे और वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को जो है ना, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आपने वहां पर देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद what are the main benefits, what are the main benefits to apply asylum in the Canada। देखिए जी, बेनिफिट्स तो डेफिनेटली हैं, डिसएडवांटेजेस में आपको सिर्फ एक या दो हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले बेनिफिट्स बता दूं कि कैनेडा होगी, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टू अप्लाई असाइलम इन कनाडा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपका अगर जितना केस लाइट लाइट में नॉर्मल होगा, एविडेंस अच्छे नहीं होंगे, तो आपका केस लेंथी भी हो सकता है, 12 मंथ से एक्सीड भी कर सकता है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा फायदा नुकसान है वो ये है कि आप अपनी कंट्री रिटर्न वापस नहीं आ सकते अनटिल आपको डॉक्यूमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी और कंट्री मूव कर सकते हैं, वो भी उस सूरत में जब आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, उससे पहले आप अपनी कंट्री वापस नहीं आ सकते। अब ये टाइम 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल, इवन 5 साल का भी हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। कनाडा में असाइलम कैसे अप्लाई करना है, ये कौन-कौन से सवालात थे, यानी कौन-कौन सी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, मतलब आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं कनाडा में असाइलम अप्लाई करने के, वो मैंने सारे आपको बताए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री होगी हमारी जो भी, वो आपको बता दी जाएगी। वहाँ पर असाइलम कैसे अप्लाई करना है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।